हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, जैसे कि आपको मालूम है क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड ने अपने 2021 में होने वाले एग्जाम्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस लगभग 30% से रिड्यूस कर दिया गया है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग नए सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं वो उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट CISCE.org पे भी अपलोड किया है। लेकिन बच्चों को दिक्कत हो रही है कि सर हमें पिछले सिलेबस के हिसाब से, हमें अपनी बुक के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ये सर हमें बता दीजिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी क्लास 10th आईसीएसई की ज्योग्राफी की बहुत ही पॉपुलर बुक पब्लिश बाय मॉर्निंग स्टार एंड रिटन बाय जैस्मिन रेशल, डॉली ई सिक्योरिया एंड PS लतिका वाली बुक से आपको मार्किंग कराने वाला हूं पेज बाय पेज वो टॉपिक्स जो आपको कट कर देने हैं। साथ साथ में वो सारे क्वेश्चन जो आपकी बैक एक्सरसाइजेस में दे रखे होते हैं उसमें से भी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नए सिलेबस के हिसाब से नहीं करने हैं वो मैं आपके कट कराने वाला हूं। इसी तरीके की और बहुत सारी वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग बुक्स, अलग अलग पब्लिशर्स के लिए मैंने बनाई है, जिसकी एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, वहां से जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने फेवरेट काम के लिए ले आइए अपनी बुक और अपना पेन मेरे साथ मार्किंग करने के लिए और हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं जो आपके मन में हो सकती है कि सर आप जो मार्किंग लगवा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स क्वेश्चंस नहीं करने हैं, वो कितने हद तक एक्यूरेसी होगी उसकी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सर हम मार्किंग कर लें और एग्जाम में आ जाए। तो बेटा उसके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे जो मैंने वीडियो और मार्किंग करी है, बनाई है वीडियो, ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके पुराने नए सिलेबस को कंपेयर करके रीवेरीफाई करके मैं आपको यहाँ पे सिलेबस की मार्किंग करवा रहा हूँ। तो इसमें एरर होने की चांसेस 0.0001% है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है या मेरे को लगता है कि मेरे से कहीं गलती हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, मैं उसको फिर से रीवेरीफाई करके आपको उसका आंसर दूंगा। फिलहाल चलिए यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका मैप वर्क है पार्ट 1 में, पार्ट 1 मैप वर्क है, पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। तो पार्ट 1 में जो मैप वर्क है प्यारे, इसमें यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है वो टॉपिक्स जो आपके डिलीट हैं। तो सबसे पहले आपको इस पार्ट में मैप वर्क में 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस जो टोपोग्राफिकल मैप्स में होता है वो आपको नहीं करना है। 4 फिगर तो करना है लेकिन 6 फिगर नहीं करना है। अब ये कहां दे रखा है आपकी बुक में तो वो आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले आप स्टार्ट करिए, ये कहां दे रखा है आपको, स्केच नॉट टू स्केल। अच्छा एक बेटा इसमें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टार्स में बीच में उसने बुक ने कुछ कुछ बोल रखा है, वो तो पहले से ही सिलेबस में नहीं है, जैसे स्केच नॉट टू स्केल टू एड इन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स। फिलहाल मैं आपको सिलेबस कट वाला पार्ट बताता हूँ। ये देखिए बच्चे, यहाँ पे लिखा है 6 फिगर रेफरेंस, ये आपको नहीं करना है। 6 फिगर रेफरेंस जहाँ पे आपको ग्रिड रेफरेंस देना होता था, ये वो आपको नहीं करना है, सिर्फ 4 फिगर करना है। तो ये आपका पेज नंबर 9 है, पेज नंबर 9 से आप देखिए 6 फिगर रेफरेंस, ये आप कट कर दीजिए। उसके बाद ये यहाँ पर पेज नंबर 10 पे ये ऊपर तक 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस है, इसे हटा दीजिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से होंगे 6 फिगर से, तो आप देखिए पेज नंबर ये आपका है 11 पेज पे ये क्वेश्चन नंबर 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 फिगर एंड 6 फिगर, ये नहीं आएगा जब 6 फिगर है ही नहीं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में ये सेकंड क्वेश्चन है गिव 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, और ये सब नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ये आपका यहाँ पे सब 6 फिगर पेज नंबर 10 पे ये हटा दीजिएगा। नेक्स्ट बात आई चैप्टर 2 कॉन्टूर्स। कॉन्टूर में देखिए बच्चे हिल, वैली, रिज, वाटर डिवाइड एंड एस्कार्पमेंट, ये टॉपिक्स आपके काट दिए गए हैं। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, उसके लिए डायरेक्ट हम पेज खोलते हैं, कहाँ मिलेंगे, यस पेज नंबर 15 पर सबसे नीचे देखिए हिल लिखा है, सबसे लास्ट में, वो आप कट कर दीजिए। फिर उसके बाद पेज नंबर 16 पूरा कट कर दीजिए, जहां पे ये सब चीजें लिखी हैं, वैली, यू शेप्ड, वैली टाइप्स लिखे हैं, ये कट कर दीजिए। पेज नंबर 17 पूरा कट कर दीजिए, यहाँ पे वाटर डिवाइड लिखा है, एस्कार्पमेंट लिखा है, लेकिन ये जो ड्रेनेज सिस्टम लिखा है भैया ये कट मत करना। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम से करना है, ड्रेनेज पैटर्न इंपॉर्टेंट है, आगे ये सब दे रखा है। फिर उसके बाद एक बड़ा अपडेट है यहाँ पे कि कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स आपको नहीं करने हैं। पहले
एग्जाम में पूछा जाता था कि इसका सिंबल क्या है, सर्किट हाउस का सिंबल वगैरह वगैरह ऐसे पूछे जाते थे, बना के आइए। लेकिन अभी आपको इसके सिंबल्स नहीं करने हैं, ठीक है। ये पता तो होना चाहिए क्या होता है, लेकिन उसके सिंबल्स बनाने को नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लें हम, इस पे कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि ये जो 4 टॉपिक्स कटे हैं। तो आप देखिए पेज नंबर 22 पे थर्ड रिज एंड वाटर डिवाइड, ये काट दीजिए। फिर 6th प्रोजेक्ट एक्टिविटी का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड का डी, सिर्फ सेकंड का डी आप काट दीजिए। फिर हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 स्केल्स एंड डायरेक्शंस में कोई भी टॉपिक नहीं कटा है। तो पेज नंबर ये जो दे रखा है आपका, कौन से चैप्टर 3 जिस पेज पे है, चैप्टर 3 से डायरेक्ट आगे बढ़ जाइए। यहाँ कुछ नहीं कटना है, 23, 24, 25 कुछ नहीं कटना है। तो डायरेक्ट जहां से कटना है वहां से मैं आपको ले आता हूं इस पे क्वेश्चन सारे आएंगे आपके, है ना। चैप्टर 4 आ जाइए, चैप्टर 4 पेज नंबर 30 पे मैप रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन में से भी कुछ नहीं कटा है। तो डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अपनी बुक में जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर खोल लीजिए, मेरे साथ साथ पेज आगे बढ़ाते जाइए। आ गया है आपका चैप्टर 5 मैप रीडिंग एंड प्रैक्टिस में से आपको क्या, देखिए ये जो हमने किया था इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस कट हैं वो आप देखिए। क्वेश्चन 1 का ए 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, क्वेश्चन ए का 1 और 2 पूरा काट दीजिए, है ना। फिर इसके बाद 41 पेज पे सबसे ऊपर ए पार्ट दे रखा है, ये काट दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद अगले पेज पे 42 पेज पे क्वेश्चन 2 का ए का फर्स्ट और सेकंड 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस है क्योंकि उसमें, ठीक है। अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको कि मैंने क्रॉस लगा रखे हैं, वो बता रहा हूं, कहीं हो सकता है कि ऊपर खिसकाते हुए क्रॉस स्किप हो जाए, तो ये मत समझना कि वो मतलब अगर कहीं से स्किप हो जाता है तो वो आप देख के क्रॉस कर लेना, वैसे स्किप होगा नहीं, ठीक है। जहां जितने भी मैंने क्रॉस लगाए हैं सब यहाँ पे कट हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 43 पे ए का 1 और 2 कट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट 44 पेज पे क्वेश्चन 3 का एफ, इससे आपकी बहुत आसानी होने वाली है, ठीक है ना। कई बच्चों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि ये बहुत यूजफुल वीडियोस आ रही हैं, तो आपको क्वेश्चन काटने की भी टेंशन खत्म, आपका टाइम बहुत बचने वाला है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी काट लीजिए, आपका टाइम सेव करने के लिए ही ये सब मैं कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है। तो अगर काम की है वीडियो तो भैया लाइक जरूर करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब तो कर लो, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। यहाँ पे इस चैनल पे ऐसी वीडियोस तो अभी सीरीज चली रही है, बाकी आपके सिलेबस की फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स, अलग अलग चैप्टर्स के भी बहुत सारे चैप्टर्स के अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिलहाल आ जाइए सीधे पेज नंबर 47 पे। 47 पे एफ पूरा काट दीजिए। फिर इसके बाद ये 48 पे 5th का ए काट दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाइए 49 पे कुछ नहीं कट है, 6 फिर आ जाइए 51 पे कुछ कट नहीं है। 52 पे 7th का सी और एच का सेकंड पार्ट, सिर्फ एच का सेकंड पार्ट, ठीक है। फिर आ जाइए 53 पे कुछ कट नहीं है। 54 पे 8th का ए और आई कट कर दीजिए। फिर आ जाइए सीधे चैप्टर नंबर 6 मैप्स ऑफ इंडिया में बहुत सारी चीजें कट हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है, ये आपकी माउंटेन पीक्स में से गैरो, खासी, जैंतिया एंड माउंट कंचनजंगा आपको मार्क नहीं करना है। यहाँ पे ये सब मार्क करने को आते हैं मैप्स में, जो बता रहा हूँ वो आपको मार्किंग नहीं करनी है, तो उसको छोड़ सकते हैं। रिवर्स में से रवि, ब्यास, चेनाब, गंडक, कोसी, सोन और दामोदर नहीं करना। वाटर बॉडीज में पाक स्ट्रेट, अंडमान सी एंड वुलर लेक नहीं करनी। पासेज में नाथुला पास से नहीं करना। लैटिट्यूड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं करना। विंड्स में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं करना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में से दिग्बोई, ऑयल की जो दिग्बोई में है वो, आयरन जो सिंगबम में है वो नहीं करना। सॉइल में लेटराइट और रेड सॉइल नहीं करना। सिटीज में सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और इलाहाबाद करना है। कौन सी नहीं करना? हैदराबाद, बेंगलुरु, कोची, चंडीगढ़, श्रीनगर और विशाखापट्टनम की लोकेशन आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आप मार्क कर लें। यहाँ पे सारे मैप्स में जहां जहां ऐसी चीजें दे रखी हैं वो आप काट सकते हैं। जैसे कि आप देखिए पेज नंबर 66 पे क्वेश्चन नंबर 1 का 66 पे 1 का डी, एच और जे, इसमें देखिए नाथुला पास, विशाखापट्टनम, सिंगबम ये पूछा है, तो ये काट दीजिए। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 67 पे सेकंड का एफ काट दीजिए। 68 पे ए और सी काट दीजिए, ए एंड सी,
ठीक है। फिर इसके बाद हम बढ़ रहे हैं 69 पेज पे, AFH काट दीजिए। फिर चैप्टर 7 पे आ जाइए भैया। चैप्टर 7 पे आपका क्या है, कट, कुछ भी कट नहीं है, इसमें सारी चीजें आनी है, ठीक है। तो जल्दी से हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाइए आपका, ऊपर बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ठीक है। मजे आ रहे हैं काटने में? काटना जो है बड़ा ही फेवरेट काम होता है बच्चों का। मजे आते हैं सबसे ज्यादा तब जब मैडम कहती हैं कि बेटा इस बुक में से, इस पेज पे से ये काट लो। बताओ मजे आते हैं। जल्दी से पेंसिल निकालते हो और कुछ सुनाई दे या ना दे मैम की बात, लेकिन ये सबसे पहले सुनाई देती है और कि मैडम हाँ बताइए क्या काटना है ना। बताओ मुझे मजे आते हैं कि नहीं आते हैं काटने में? जो फीलिंग मिलती है टॉपिक्स काटने में, दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग है। फिलहाल चलिए नेक्स्ट आ जाइए, चैप्टर नंबर 8। क्लाइमेट में से भी बेटा कुछ नहीं कटा है। ये पेज नंबर आपका 86 चल रहा है, तो इसमें से भी आगे स्किप करते जाइए और हम लोग आते हैं डायरेक्ट पेज नंबर, कहाँ है भैया, बड़ा लंबा चैप्टर है आपका। हाँ आ जाइए चैप्टर 9 पेज 106, सॉइल रिसोर्सेज। इसमें से भी कुछ कट नहीं है, तो जल्दी से आगे बढ़ो 106 पे, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन, चैप्टर 10 116 पेज पे, कुछ कट नहीं है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ। आ जाओ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 11 पेज 127, कुछ कट नहीं है। आगे बढ़ो। अरे उदासी छा गई, बोले सर 3 चैप्टर निकल गए, एक भी कट नहीं, एक भी टॉपिक कट नहीं। लो अभी मजे आ गए। मिनरल रिसोर्सेज में चैप्टर नंबर 12 में बॉक्साइट आपको नहीं करना। अब कौन से पेज पे ये बॉक्साइट दे रखा है, उसके लिए हम डायरेक्ट आपको बोल रहे हैं कि आप पेज निकालिए 143 पे देखिए बॉक्साइट लिखा है सबसे लास्ट में, यहां से काटना शुरू करिए। 144 पूरा काट दीजिए और फिर 145 पे क्वेश्चंस क्या कटेंगे, सेकंड का सी और डी, सेकंड का सी डी और थर्ड का डी का थर्ड के डी का थर्ड काट दीजिए। फिर उसके बाद मैप वर्क में ये बॉक्साइट वाली की लोकेशन लिखनी है, ये आपको काट देना है, ठीक है। आ जाइए चैप्टर नंबर 13 पे, पेज नंबर 147। इसमें से भी कई सारी चीजें कटे। नेचुरल गैस नहीं करनी, हाइडल पार नहीं करनी, भाखड़ा नंगल एंड डैम एंड हीराकुड भी नहीं करना। तो कौन सा पेज जल्दी से निकाल लीजिए, कौन से पेज पे है ये आपका नेचुरल गैस। आ जाइए पेज नंबर 153, पूरा काट दीजिए 153 पूरा, 154 पूरा, 155 पे ये डैम शुरू हो गए। देखिए भाखड़ा नंगल, ये आपको नहीं करना। पेज नंबर 156 पूरा एक्सरसाइज से पहले तक का काट दीजिए। एक्सरसाइज पे आ जाइए। एक्सरसाइज में इसी पेज पे 156 पे सेकंड का कौन सा, सेकंड का डी का, सेकंड और थर्ड का ए बी सी डी पूरा काट दीजिए, थर्ड पूरा काट दीजिए। फिर इधर आ जाइए आप, तो यहां पे होगा आपका फोर्थ, सबसे ऊपर फोर्थ के डी का सेकंड है। फिर उसके बाद सिक्स्थ का डी, सेवेंथ का डी, एट्थ का ए बी सी डी पूरा और मैप वर्क का फोर्थ पार्ट हाइडल पार और थर्ड पार्ट नेचुरल गैस काट दीजिए। बात आई नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में टाइडल एंड जियोथर्मल एनर्जी आपको नहीं करनी। तो कौन से पेज पे है, कौन से पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 161 पे ये लिखा है टाइडल एनर्जी पूरा काटिए। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी पूरा काट दीजिए। तो पेज नंबर 162 ये न्यूक्लियर पावर लिखा है, इससे पहले तक का सब काट दीजिए, है ना। न्यूक्लियर पावर आपको करनी है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज में से बात करें तो पेज नंबर 164 पे थर्ड का ए और डी काट दीजिए, थर्ड का ए डी और फोर्थ का ए एंड फोर्थ का सिर्फ बी, ठीक है। चलिए आ जाइए चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 165 पे, इस पे क्या कट है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। जितनी भी टाइप्स की फार्मिंग है, सबसिस्टेंस, कमर्शियल, शिफ्टिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, ये आपको नहीं करनी। प्लांटेशन मिक्स कुछ नहीं करना, ठीक है। तो कौन से पेज पे कट करना है, जल्दी से, बहुत जल्दी कराना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया आपका पेज नंबर 169 पे आप देखिए, टाइप्स ऑफ फार्मिंग से काटना शुरू करिए, पूरा काट दीजिए नीचे तक। 170 पेज पे 170 पूरा काटिए, 171 पूरा काट दीजिए, है ना। 172 पे क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चंस कौन से कट होंगे आप देखिए, 1 का डी, थर्ड पूरा नहीं, थर्ड का ए बी सी काटिए, डी का सेकंड और थर्ड काटिए, डी का फर्स्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए काटिए, फिफ्थ पूरा काट दीजिए, ठीक है। बात आई एग्रीकल्चरल फूड क्रॉप्स में से,
फूड क्रॉप्स में से बेटा क्या कटा है, आप ये देखिए ना, मिलेट्स। मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी 3 होते हैं, ये आपके कट हुए हैं सिर्फ मिलेट्स। अब कौन से पेज पे मिलेंगे आपको, ये आ रहा है आपका पेज नंबर 179 पे, ये लिखा है मिलेट्स। मिलेट्स से काटना शुरू करिए, सिर्फ ये मिलेट्स है ना, ये मिलेट्स भी काटिए, ज्वार भी काटिए, मिलेट्स ज्वार से ये पूरा काटिए। फिर इसके बाद आपका पेज नंबर 180 आ गया है, 180 पूरा कटेगा। यहाँ पे सॉइल ऑयल, बाजरा, ये सब, रागी 181, पल्सेस लिखा है 181 पे, उसके ऊपर तक का सब काट दीजिए, ठीक है, मिलेट्स में से। फिर 183 पे एक टेबल बनी है, इसमें मिलेट्स वाला जो पार्ट है, थर्ड रो, ये आप काट दीजिए। राइस, व्हीट और पल्सेस आपको करना है। क्वेश्चंस कौन से हैं इससे रिलेटेड, क्वेश्चंस हैं 184 पे 5th पूरा काटिए, 6th का ए काट दीजिए, और फिर इसके बाद आपका मैप वर्क में 1 का सी काट दीजिए, 1 का सी, और रागी प्रोड्यूसिंग रीजन जिसमें आपको मार्क करना है। नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपका कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में बेटा आपकी ये ऑयल सीड जो है ये पूरा कट चुका है, जिसमें 3 तरीके की हैं, ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड सोयाबीन, ठीक है ना। तो ये आपको नहीं करना है। कौन से पेज पे आपको मिलेंगी, जल्दी से देखिए, पेज नंबर 189, ऑयल सीड से काटना शुरू करिए। 189 पे ऑयल सीड से पूरा नीचे तक काट दीजिए, 191 पूरा और 192 पूरा एक्सरसाइज से पहले तक का, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज में से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राउंड मस्टर्ड, ये सोयाबीन, ये लिखा है, ये आपको नहीं करना है। फिर इसके बाद अगले पेज पे आपका 193 पेज पे 4th पूरा काट दीजिए, 5th पूरा काट दीजिए, और मैप वर्क में 2nd, 3rd और 4th काट दीजिए। शुगर केन आपको करना है। अगला चैप्टर शुरू हो रहा है आपका कैश क्रॉप्स। इसमें बच्चे आपको जूट और कॉफी, ये 2 चीजें आपको नहीं करनी। जूट और कॉफी हटा दीजिए, जूट और कॉफी नहीं करना है आपको। तो जूट कॉफी सबसे पहले मिलेगी आपको कहाँ, 196 पेज पे, ये सबसे लास्ट में लिखा है जूट, यहां से काटना शुरू करिए। 197, 198 पूरा काट दीजिए। 199 पे आपको टी मिलेगा, उससे ऊपर का काटिए, उसके बाद मत काटिएगा, टी इंपॉर्टेंट है, टी का पूरी डिटेलिंग अच्छे से करिएगा। फिर आ रहा है आपका कॉफी। कॉफी कौन से में आएगा भैया, ये आ गया आपका सॉइल किसकी। अच्छा बेटा एक बात और है, यहाँ पे जो ग्रीन टी है ये आपका मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ये आपको पेज नंबर 203 पे ये कॉफी का दे रखा है। 202, यस, पेज नंबर 202 अलग से दिखा रहा हूं। 202 पे ये कॉफी है, कॉफी से काटना शुरू करिए, ये पूरा आखिरी तक काट दीजिए। इसके आगे 203 पे क्या है देखिए, 203 पे पूरा कट कर देना है आपको, पूरा कट करिए 204 पेज तक। क्वेश्चंस कौन से करने हैं, 204 काटने हैं आपको। क्वेश्चन 3 ए, बी और सी और डी पूरा काट दीजिए, जूट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा काट दीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 पूरा काट दीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट पेज 205 पे डी का 1st और 2nd काटिए। मैप वर्क में 2nd और 4th जूट और कॉफी काट दीजिए, ठीक है। आगे आ जाइए जल्दी से, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज में से सिल्क नहीं करना आपको, तो कौन से पेज पे आपको मिलेगी सिल्क। सिल्क एक बड़ा पार्ट था, कट हो चुका है। कौन से पेज पे मिलेगी, जल्दी से ऊपर करिए, ये आ गया पेज नंबर 216। 216 पे सबसे नीचे लिखा है लास्ट में सिल्क, यहां से काटना शुरू करिए। 217 पूरा काट दीजिए, 18 पूरा काट दीजिए, 19 तक ऊपर तक काटिए। एक्सरसाइज में 1st के डी का 3rd और 2nd के डी का 3rd और 3rd का डी, ठीक है। 1 के डी का 3rd, 2nd के डी का 3rd और 3rd का डी और 4th का बी और सी काट दीजिए। नेक्स्ट पेज 220 पे मैप वर्क में 4th काट दीजिए। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपको विशाखापट्टनम वाला नहीं करना, ठीक है, विशाखापट्टनम वाला नहीं करना। तो आप कौन से पेज से काटना शुरू करेंगे, पेज नंबर आपका है 222 पेज पे। ये भिलाई वाला भी नहीं करना है, भिलाई और विशाखापट्टनम, ठीक है। तो भिलाई काट दीजिए और पेज नंबर 223 पे ये सबसे ये पूरा कट जाएगा, नीचे का जितना भी लिखा है भिलाई का। और राउर 224 पे राउरकेला वाला करना है। लेकिन फिर ये मिनी स्टील प्लांट्स बेटा अलग से ना आपके विशाखापट्टनम वाला तो काटेंगे ही, जो सबसे नीचे लिखा है 4th में विशाखापट्टनम। मिनी स्टील प्लांट्स अलग से कहीं कोर्स में मेंशन नहीं है आपके, लेकिन फिर भी एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, है ना, आ सकता है, इसे पढ़ लीजिएगा मिनी स्टील प्लांट्स। फिर इसके बाद बात आई
225 हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, सब है। पेज नंबर 227 पर मेजर इंडस्ट्रीज में ये भिलाई आयरन एंड स्टील पर ना विशाखापट्टनम काट दीजिए। आ जाइए जल्दी से, बहुत लंबा सिलेबस है इसका, जल्दी करा रहा हूं। क्वेश्चन में 2 का बी काट दीजिए, पेज 228 पे 2 का बी। उसके बाद डायरेक्ट आ जाइए ट्रांसपोर्ट में से कुछ भी कट नहीं है, ट्रांसपोर्ट में कुछ भी कट नहीं है, तो भैया जल्दी से बढ़ा दो आगे। ठीक है, ये आ गया आपका कौन सा ये सब हो गया। मेजर एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्ट तो सब है। ठीक है बच्चे, ये बुक में मेरे को हेल्प करी है एक हमारी स्टूडेंट है, यूट्यूब व्यूअर, उसने मेरे को ये बुक भेजी थी, वंदिता, तो उसका नाम मैं लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच वंदिता, इस आपकी वजह से ये कई सारे बच्चों को हेल्प करेगा। चलिए फिलहाल वेस्ट मैनेजमेंट में आ जाइए, चैप्टर नंबर 22 में ये आपका क्या कट है, पूरा कट है। चैप्टर 22 पूरा कट कर दीजिए, पेज नंबर 245 से 246, 47। लेकिन बेटा ना यहाँ पर एक पार्ट आपको करना है, नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट आपकी बुक में अलग से कहीं नहीं दे रखा है, वो उन्होंने आईसीएसई ने सिलेबस में लिखा है नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये मैंने दूसरी बुक से भी टैली किया था, ये नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट में ये वेस्ट एक्युमुलेशन एंड ग्लोबल वाला पार्ट आपको करना है, ग्लोबल वार्मिंग करनी है। पेज नंबर 248 पे ग्लोबल वार्मिंग, और ये नीचे से जो दे रखा है ये जिस पे टिक लगा है ये करिएगा। 249 पूरा पेज कर लीजिए, लेकिन उसके बाद 250, 251 पूरा काट दीजिए। ठीक है, 252 भी पूरा काट दीजिए। ओके, इसमें ग्लोबल वार्मिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो करिएगा। फिलहाल पेज नंबर 253 पे चैप्टर 23 वेस्ट मैनेजमेंट पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका लास्ट चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है प्यारे, तो ये आपका पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस था, जो पेज बाय पेज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैंने मार्क करा दिया है। उम्मीद है थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन उम्मीद है आपके काम का रहा होगा। काम का रहा है, कैसा रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, कई दिन लगते हैं, कहीं कोई चीज़ गलती से भी गलत ना हो जाए इसको वेरीफाई करने में। तो कमेंट तो बनता है, जैसा भी आपको लगा मुझे लिख के ज़रूर बताइए, शेयर ज़रूर करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड से कर सकते हैं बेटा करिए, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो, उन लोगों का भी समय बचे, और ऐसा करके कहीं ना कहीं आप मेरी मेहनत को भी सपोर्ट करेंगे। फिलहाल बेटा मैंने आपको बताया कि और दूसरे चैप्टर्स के फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कई सारे लेक्चर्स मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाले हैं, वहाँ जाके आप वो भी देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत मज़े आएंगे। हर संडे हमारी मेंटी क्विज रहती है, उस पर आप अपडेटेड रहा करिए। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो भैया। चलिए फिलहाल मिलेंगे किसी और लेक्चर में इसी तरीके से बहुत जल्दी ही। फिलहाल स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।